सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? दिस इज अंकित एंड वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। सो गाइस, आज का जो वीडियो होने वाला है यार, ये काफ़ी डिमांडेड वीडियो में से एक है। और ये बात मैं इसके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि जितने भी लोग KTM एडवेंचर 390 लेने का सोच रहे हैं या फिर ले चुके हैं, उनके मन में खाली एक ही डाउट है कि इसका लो एंड टॉर्क कैसा है और इसके लो एंड टॉर्क का क्या सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन काफ़ी यूट्यूब पे वीडियोस आ चुके हैं, मैंने भी इनफैक्ट ऐसा सॉल्यूशन एक कर चुका हूँ जिसमें मैंने इसका जो फ्रंट का स्प्रॉकेट है वो छोटा कर दिया है। तो उसी से रिलेटेड यार मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ और आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि क्या क्या चेंजेस इस बाइक में मुझे अब नोट किए हैं और क्या क्या मुझे अच्छी चीज़ें लगी और क्या क्या चीज़ें मुझे बुरी लगी। देखो, वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही मैं आपको बता देता हूँ, इसमें हम दो पार्ट्स में इस वीडियो को डिवाइड करेंगे। पहला उन लोगों के लिए जिन लोगों ने अभी KTM एडवेंचर रिसेंटली ली है जस्ट और अभी फर्स्ट सर्विस भी नहीं करवाई है या फिर जो लेने का प्लान कर रहे हैं, और दूसरा वो जिन्होंने अपनी फर्स्ट बाइक की सर्विस करवा ली है या फिर उन्होंने 3000, 4000 या 5000 किलोमीटर बाइक कम से कम चला ली है। ये मैंने दो पार्ट्स में इसके लिए बांटा है क्योंकि जो वो लोग हैं जो अपनी नई बाइक जस्ट लेके आए हैं और शोरूम से अपना स्प्रॉकेट चेंज कर रहे हैं, उनको इस बाइक का कुछ समझ नहीं आएगा। जो ओरिजिनल स्टॉक बाइक है उनके लिए वो 14 टीथ वाली बाइक ही स्टॉक बाइक है। और दूसरे लोगों को मैं इसलिए कह रहा हूँ जिन्होंने कम से कम 1000 किलोमीटर या 2000, 3000 किलोमीटर चला लिया है, क्योंकि उनके लिए एक्चुअली में ये जो बाइक है ये स्टॉक बाइक है और वो 14 टीथ वाला डेफिनेटली बहुत इफ़ेक्ट करेगा बाइक को। वो कैसे, मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट बताता हूँ। तो गाइस, पॉइंट नंबर 1 की अगर बात करूं तो वो ये होगा कि बाइक का जो एक्सेलरेशन है वो काफ़ी बढ़ गया है। जैसे कि हम सबको पता है कि 390 एडवेंचर का ऑलरेडी जो एक्सेलरेशन है काफ़ी अच्छा है, बट छोटा स्प्रॉकेट डालने से बाइक का एक्सेलरेशन और भी ज़्यादा तेज़ हो गया है। चाहे वो फर्स्ट गियर हो, सेकंड गियर हो, थर्ड गियर हो, बाइक का एक्सेलरेशन तेज़ हो गया है। बाइक की पिकअप पहले के कंपैरेटिव थोड़ी सी और ज़्यादा अच्छी हो चुकी है। सो अगर अब मैं सेकंड पॉइंट की बात करूं तो ये होगा कि बाइक के अंदर डेफिनेटली नोटिसेबल डिफरेंस आए हैं टॉर्क को लेकर। जो पहले टॉर्क था और अब टॉर्क है उसमें यार मैं ये नहीं बोलूँगा ज़मीन और आसमान का डिफरेंस आ गया है, बट यस नोटिसेबल डिफरेंस आया है। और इसके लिए हमें थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस भी करना पड़ रहा है। वो सेक्रीफाइस क्या है? पहले बाइक जर्क नहीं देती थी। फर्स्ट गियर में, सेकंड गियर में, थर्ड गियर में जब आप अपनी अच्छी खासी स्पीड पे होते थे और एक्सेलरेशन कम करते थे तो बाइक में जर्क इतना नहीं आता था, इनफैक्ट नहीं आता था। बट अब अगर मैं उसी स्पीड पे बाइक चलाता हूँ जितना मैं पहले चला रहा था और एक्सेलरेशन कम करता हूँ तो बाइक एकदम से झटका देती है और बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है। ट्रस्ट मी, मैं इतना ज़्यादा इस चीज़ से इरिटेट हो गया था, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि यार ये हुआ क्या है। और मैं शायद 3-4 दिन बाद ही इसका सोच के बिल्कुल बैठ गया था कि मुझे अब नहीं, मेरे को 14 टीथ का यूज़ ही नहीं करना, मैं वापस 15 टीथ का स्प्रॉकेट इस बाइक में डाल दूंगा, क्योंकि यार बाइक बहुत जर्क दे रही थी और मैं समझ नहीं पा रहा था ये हो क्या रहा है। मुझे मज़ा नहीं आ रहा था। तो भी वेरी फ्रैंक मैं मोटी आपके साथ बात करता हूँ। बट जिस वक्त मैं ये सोच ही रहा था, लकीली उस समय मेरे एक फ्रेंड का कॉल आया और उसे मैंने अपनी सारी ये प्रॉब्लम बताई। तो उसने मुझे बहुत बेसिक सी बात बोली थी कि देखो, अभी तक मैंने इस बाइक को 3,500 से 4,000 किलोमीटर चला लिया है। इस बाइक का मैं गियरिंग रेशियो अच्छी तरह से समझ चुका हूँ। इसको मैं विंटर स्पीति, इसको मैं चक्राता में राइड कर चुका हूँ। तो अगर मैं कहूँ कि यार 15 टीथ का स्प्रॉकेट और 14 टीथ का स्प्रॉकेट मैं एकदम से एडजस्ट कर लूँ तो वो पॉसिबल नहीं होगा। जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बोला था, अगर जो लोग नई बाइक ले रहे हैं और स्प्रॉकेट चेंज कर रहे हैं तो उनको पता ही नहीं लगेगा कि क्या प्रॉब्लम है या क्या प्रॉब्लम नहीं है। बट जो काफ़ी किलोमीटर चला चुके हैं, ये उनके लिए ख़ास वीडियो होने वाला है। उनके लिए ये वीडियो है कि यस, आपको बाइक में जर्क फील होगा। और यही एक मेन रीज़न था जो मेरे फ्रेंड ने मुझे बोला कि एक काम कर यार, इसको या तो तू माउंटेन राइड्स पे लेके जा, ऑफ रोड एडवेंचर करो, ऑफ रोड ट्रेल राइड पे लेके जाओ। माउंटेन राइड्स पॉसिबल नहीं है, आप सबको पता है, इस समय नहीं हो सकती। बट मुझे ये बहुत सही आइडिया लगा था, इसको यार ट्रेल राइड पे लेके जाना चाहिए और मुझे कम से कम 1000-1500 किलोमीटर इस स्प्रॉकेट को भी देना चाहिए, इस स्प्रॉकेट को समझने के लिए। तो मैं इस बाइक को लेके गया था, जैसे आपने देखा भी होगा लास्ट टू लास्ट संडे जो मैंने वीडियो अपलोड भी किया था। इसको मैं ट्रेल राइड पे लेके गया था। और जहाँ तक टॉर्क की बात बोलूँ तो यार अब जो फर्स्ट और सेकेंड गियर है, आप उसके ऊपर मतलब ऑफ रोड करने में बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। जो रियल फन और रियल एडवेंचर आ रहा है ना इस बाइक को चलाने में, वो आ रहा है
है थर्ड गियर में। 30 से लेकर 50 या 55 की स्पीड तक आप बाइक आराम से भगा सकते हो, आपको टॉर्क के अंदर बाइक में प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये बात मेरी नहीं है, मैंने अभिनव से भी बात करी थी और अभिनव ने भी मुझे यही बोला था कि यार मैंने पूरी ट्रेल राइड पे सैडलिंग करते हुए थर्ड गियर ही यूज़ करी है, मैंने ना सेकंड गियर लगाई ना मैंने ज़्यादा फोर्थ गियर पे गया मैं। और मेरी भी यही सेम मैंने भी यही किया था। हमारी बाइक की स्पीड 45, 50, 55 की स्पीड भी थी, तब भी हमने थर्ड गियर पे बाइक चलाई थी। पहले और अब के अंदर ये डिफरेंस भी आ चुका है कि थर्ड गियर में जैसे अगर हम पहले की बात करूं तो यार हम 30 के आसपास भी अगर मैं स्पीड रखता था ना तो बाइक स्टॉल होती थी, झटके देती थी। बट अब छोटा स्प्रॉकेट डालने की वजह से अगर मैं 30-32 की स्पीड में भी रहता हूं तो भी बाइक थर्ड गियर की बात करूं तो बाइक स्टॉल नहीं होती, झटका बिल्कुल भी नहीं देती। और यही बेनिफिट मुझे ऑफ रोड ट्रेल्स में भी मिला था, जहाँ स्लश था, ऑफ रोड था या कुछ भी था तो हमें बार बार गियर अप एंड डाउन करने की ज़रूरत नहीं थी। अगर बाइक 30 की स्पीड पे भी आती थी तब भी हमें थर्ड गियर पे बाइक इजीली क्रूज करके, जैसे मैंने आपको बताया बाइक का एक्सेलरेशन पहले के मुकाबले बढ़ गया है तो थर्ड गियर में भी बाइक इजीली निकल जाती है। तो ये वाला जो मुझे बात लगी, ये बात मेरे क्लिक कर गई कि मज़ा तो है बाइक में छोटा स्प्रॉकेट डालने में, खासकर थर्ड गियर पे बाइक चलाने में। सो अब बात कर लेते हैं एक और पॉइंट की, जो है बाइक का हीटिंग इशू। काफ़ी लोग ये बोल रहे थे यार कि क्या बाइक हीटिंग कर रही है या क्या इशू होता है बाइक में। तो डेफिनेटली यार ये भी मैंने नोट की है चीज़, बाइक थोड़ी बहुत ज़रूर हीट होती है पहले के कंपैरिजन। बट मेरे लिए वो हीटिंग ज़्यादा मैटर नहीं करती, क्योंकि मैंने कभी भी इसको देखो, एक तो निक्कर पहन के बाइक चलानी नहीं है जो मेरे पैरों में बिल्कुल हीट लगे। दूसरा, मैंने इसको एक्सट्रीम या सिटी राइड्स में मेरी बाइक बिल्कुल चलती नहीं है तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बाइक ज़्यादा हीट होती है नहीं होती। और ट्रेल राइड्स में यूजुअली हमने राइडिंग पैंट्स पहनी होती है या फिर हमने जीन्स पहनी होती है, या जब माउंटेन राइड्स भी होती हैं तो भी ऑब्वियसली पूरी राइडिंग पैंट में पूरे गियर्स में ही होता हूँ, तो हीट लगने का तो सवाल ही नहीं उठता। बट ये है जो लोग बिल्कुल सिटी में चलाते हैं, जिनका रोज़ अप एंड डाउन होने वाला है, डेफिनेटली आपको हीट महसूस होगी पहले के कंपैरिजन। बट ऐसा भी इतना भी इरिटेटिंग हीट नहीं है कि आप कहो यार ये क्या हो गया, एडजस्ट नहीं कर पा रहा। बट पहले के मुकाबले यार बाइक में ज़रूर हीटअप प्रॉब्लम हुई है। सो गाइस अब बात कर लेते हैं इस बाइक की माइलेज को लेकर, क्योंकि काफ़ी लोगों के लिए ये भी बहुत ज़्यादा चीज़ मैटर करती है, माइलेज। और अगर मैं अपनी बात करूं तो जब मैंने ये बाइक ली थी तो मेरे माइंड में ये था कि इसका ड्यूक 390 वाला ही माइलेज होने वाला है, जो था 22 to 25 के बीच में। तो मैं बिल्कुल वही माइंडसेट लेके बैठा हुआ था। बट अगर एक्चुअल इस बाइक की माइलेज की बात करूँ तो 28, 30, 32 मोस्टली मुझे इतनी माइलेज मिली है बाइक से। ऑन एन एवरेज की बात करूँ तो 30 की माइलेज तो देती ही देती है। आप जितने भी ओनर से बात कर लो सबका यही कहना होगा 30 की माइलेज इस बाइक की है। अगर एक आध किलोमीटर या 2 किलोमीटर भी हार्डली मैं कहता हूँ अगर कम हो जाती है, 28 की भी मुझे बाइक की माइलेज मिलती है, तब भी इट्स मोर देन एनफ फॉर मी, क्योंकि मैं 25 से ज़्यादा एक्सपेक्ट कर ही नहीं रहा था। और अगर अभी की बात बोलूँ तो मैंने बहुत ज़्यादा नोट तो नहीं किया, बट यस नोटिसेबल डिफरेंस ज़रूर माइलेज में भी आया है। और मेरी वैसे भी सिटी राइड्स में बिल्कुल बाइक चलती नहीं है, ट्रैफिक में बहुत चलती नहीं है बाइक, तो मुझे ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ता भी नहीं है। हाईवे राइड होती है मेरी या फिर माउंटेन्स की राइड होती है तो बहुत ज़्यादा मेरे लिए बोलूँ तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस फील नहीं होगा। बट हाँ, ये उन लोगों के लिए है जो सिटी राइड्स में रोज़ बाइक चलाते हैं, जिनका डे टू डे काम है बाइक को लेकर, तो यस थोड़ा बहुत आपको नोटिसेबल डिफरेंस ज़रूर फील होगा। सो गाइज अब बात कर लेते हैं इस वीडियो के लास्ट पॉइंट को लेकर, जो कि सबसे मेन पॉइंट भी हो सकता है काफ़ी लोगों के लिए, और वो ये है कि किन लोगों को इसका स्प्रॉकेट चेंज करना चाहिए। क्या सबको स्प्रॉकेट चेंज करना चाहिए कि यार कुछ लोग हैं जिनको खाली इसका स्प्रॉकेट चेंज करना चाहिए। तो मैं अपने सिर्फ पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको इतना ही बोलूँगा कि अगर आप नॉर्मल हाईवे टूरिंग कर रहे हो या फिर जैसे बेसिक लद्दाख की राइड होती है अपनी श्रीनगर, कारगिल या फिर मनाली रोड से जाना, बेसिक जो लद्दाख का सर्किट है, मैं लद्दाख की बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो भी हम लोगों के लिए एक एडवेंचर ही है। अगर बेसिक लद्दाख कर रहे हो या फिर नॉर्मल टूरिंग कर रहे हो, कश्मीर टू कन्याकुमारी हाईवेज़ ही हैं सब कुछ, तो मुझे नहीं लगता आपको इसका स्प्रॉकेट चेंज करने की ज़रूरत है। KTM ने R&D किया है, ऐसा नहीं है कि एकदम से उन्होंने बस कुछ भी करा ऐसे पहला और डाल के दे दी हम सबको बाइक, ऐसा नहीं है। R&D बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है किसी भी मैन्युफैक्चरर के लिए, और KTM ने मुझे लगता है 15 टीथ का जो स्प्रॉकेट है बहुत सोच समझ के दिया है।
क्योंकि जो मैंने आपको पॉइंट 14 टीथ के हिसाब से बताया है तो वो सबके लिए सूटेबल नहीं है। जैसे मैंने बताया जर्क है, माइलेज है, तो 15 टीथ मेरे हिसाब से उन लोगों के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। आपको स्प्रॉकेट चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत मज़ा आएगा आपको हाईवे और बेसिक लद्दाख की राइड करने में भी। और ये उन लोगों को खासकर स्प्रॉकेट मुझे लगता है चेंज करने की ज़रूरत पड़ सकती है जिनको ट्रेल राइड्स करनी है, जिनको जैसे आपने मेरा ज़ंस्कार का रूट देखा था, आपने मेरा स्पीति का भी रूट देखा था, और नेपाल मुस्तांग, मतलब जिनको एक्चुअली ट्रेल राइड्स, जो संडे मॉर्निंग राइड्स में ट्रेल राइड्स करते हैं, बस बाइक को कुदा रहे हैं, मतलब एक्चुअली फ़न कर रहे हैं, और जो एक्सट्रीम ऑफ रोड वाली, मतलब जैसे मैं करता हूँ ज़ंस्कार या फिर मुस्तांग वाली राइड्स, अगर उस टाइप की राइड कर रहे हो तो उन लोगों के लिए ये 14 टीथ का स्प्रॉकेट ज़्यादा बेटर हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। और एक और चीज़ भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि काफ़ी लोग मुझे ये भी बोल रहे थे यार कि आपने फ्रंट का चेंज कर दिया, आपको रेयर का भी चेंज करना चाहिए था, या फिर रेयर का ही चेंज करना चाहिए था। तो यार मैं आपको बता देता हूँ, जो रेयर का स्प्रॉकेट आता है वो आता है लगभग 3,500 रुपये का। और अगर बेसिक कैलकुलेशन के हिसाब से बताऊँ, जो फ्रंट का इफ़ेक्ट करता है 1 पॉइंट कम करने में, अगर मैं रेयर का 2 पॉइंट बढ़ा दूंगा तो वो इतना इफ़ेक्ट नहीं करेगा। ये बेसिक कैलकुलेशन होती है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर एक्चुअली में आपको नोटिसेबल डिफरेंस फील करना है तो आगे का 15 और पीछे का 50 कर दो, तो आपको नोटिसेबल डिफरेंस फील होगा। फ्रंट का 15 और रेयर का 47 करने में बहुत ज़्यादा डिफरेंस फील नहीं होगा। जैसे मैंने अभिनव की बाइक भी चलाई थी, उन्होंने क्या किया था, आगे का 14 और पीछे का 47 टीथ का स्प्रॉकेट लगा दिया था। बट उसमें मुझे जो एक चीज़ लगी थी, बाइक के अंदर वाइब्रेशंस की पॉइंट रह गया, वो भी मैं अभी आपके साथ शेयर करता हूँ। बाइक में मुझे काफ़ी वाइब्रेशंस लगा था उनकी, तो मैंने उनको ये बात साफ बोल भी दी थी कि यार मुझे आपकी बाइक चलाने में मज़ा तो बहुत आ रहा है, बहुत फ़न आ रहा है, बट बाइक में वाइब्रेशंस फील हो रही हैं। तो उनके साथ मैंने वो चीज़ शेयर भी की थी। तो अब बात कर लेते हैं, क्या इस बाइक में 14 टीथ का स्प्रॉकेट लाने के बाद भी हमें वाइब्रेशंस फील होता है? तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसी बाइक है वैसा ही फील होता है, कोई वाइब्रेशन कुछ भी ऐसा फील नहीं होता। हाँ, तो यही सारी चीज़ें थी यार जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, और मुझे लगता है कि यार मैंने सारे पॉइंट्स इस वीडियो में कवर कर दिए हैं। फिर भी अगर आपको लगता है कि कुछ पॉइंट्स रह गए हैं जो मैं मतलब शेयर करना भूल गया, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज डाल सकते हो। बस यही था यार आज की वीडियो में। काफ़ी डिमांडेड वीडियो था, काफ़ी लोग पूछ रहे थे, तो मुझे लगा कि मुझे एक ये वीडियो बना देना चाहिए आप लोगों के लिए। तो बस इसी के साथ इस वीडियो को यहीं बंद करते हैं। और एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई है जो है स्प्रॉकेट की, और दूसरी जो प्रॉब्लम है जो मैंने आपको बताई थी अपने रिव्यू वीडियो में, जो है इसका हैंडल बार राइजर्स को लेकर, तो वो भी मैंने मंगा लिए हैं, मेरे पास आ चुके हैं। बहुत जल्दी मैं उसका भी एक वीडियो बनाऊंगा और फिर अपना ओवरऑल रिव्यू दे दूंगा कि सब कुछ चेंजेस करने के बाद अब बाइक में कैसा मुझे मज़ा आ रहा है। तो बस विद दैट सेड मिलता हूँ यार आपसे बहुत जल्दी अगले व्लॉग में। टिल देन राइड हार्ड, राइड सेफ। दिस इज़ मी ड्रीम चेजर साइनिंग ऑफ। बाय बाय।